हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि ये होता क्या है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग तो लगता है सुनने में, पर इसको हम लोग इस वीडियो में एकदम सिंपल करने वाले हैं। जो भी बिगिनर होता है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड तो करते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता है कि ये ऑप्शन चेन में कैसे देख सकते हैं। अगर ट्रेड लेना है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसका यूज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अभी कल मुझे एक मेरा दोस्त मिला था, वो एक बैंक में कैशियर है। ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि मैंने तो निफ्टी का कॉल बाय करके रखा है। ठीक है, तो मैंने उसको बताया कि कौन सा कॉल ऑप्शन तूने बाय किया है। तो उसने बताया कि वो तो पता नहीं मुझे, पर नेक्स्ट एक्सपायरी का कोई है। तो मैंने उसको बताया कि भाई ये कॉल तो जीरो हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उसने यहाँ पे कहीं पे बाय किया था, उसके बाद मार्केट पूरा फॉल हो गया। ठीक है, तो जब भी बाय करें हम लोग तो इन द मनी में बाय करना होता है। जब भी कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करना होता है तो हमें ट्राई करना है कि इन द मनी में बाय करें। ठीक है, वो थोड़ा महंगा होता है, पर इन द मनी में बाय करना हमें प्रीमियम में अच्छा स्पाइक दे सकते हैं और प्रीमियम डीके कम होता है। अगर आपने ओटीएम बाय कर लिया है, ठीक है, कोई ओटीएम आपने बाय कर लिया है कि मुझे तो सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, पर उसमें आपको आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके होता है। ठीक है, तो ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। ठीक है, आप गूगल पे सिंपल लिखते हो कि ऑप्शन चेन एनएससी, ठीक है, तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा और आप निफ्टी की ऑप्शन चेन या फिर मतलब किसी भी इंडेक्स की आप ऑप्शन चेन देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। आप किसी भी इंडेक्स की ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको ओटीएम आईटीएम क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये पूरी नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है ये ओटीएम आईटीएम और एटीएम होता क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर निफ्टी, मतलब हर एक इंडेक्स का आप देख सकते हो। यहाँ पे एक फिन निफ्टी करके, फिन निफ्टी में भी देख सकते हो आप, बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो, मिड मिड कैप निफ्टी में भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जो ये है वो स्ट्राइक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्राइक प्राइस है, मतलब जो भी स्ट्राइक होती है तो वो यहाँ पे लिखी होती है। उसके बाद होता है कि यहाँ पे एलटीपी, मतलब जो भी प्राइस चल रही है, ठीक है, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाए कि ये प्राइस पे यहाँ पे चल रहा है टॉकल। ठीक है, फिर एक चेंजिंग ओआई होता है, ठीक, उसके बाद ओआई होता है। तो यहाँ पे पूरे दिखाए हुए हैं ये कॉल ऑप्शन से, और ये होते हैं पुट ऑप्शन, मतलब ये साइड पे कॉल ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे मैंने धन का प्लेटफॉर्म ओपन किया है, आप देख सकते हो ये धन का चार्ट है। ठीक है, अगर आपके पास भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप धन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से वो लिंक से आप आराम से ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप स्कैल्पिंग ऑप्शन ओपन करके, स्कैल्पर ऑप्शन है यहाँ पे, उसको ओपन करके आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन चेन करके भी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेन ओपन करना है, ये डायरेक्ट चार्ट पे ही आपको ऑप्शन चेन दिखा देगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये सीई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सीई मतलब ये पुट ऑप्शन है, सॉरी, सीई मतलब कॉल ऑप्शन है, और पीई मतलब ये पुट ऑप्शन है। ठीक है, अभी इसको हम लोग देखते हैं कि इसको आईटीएम ओटीएम और एटीएम देखते कैसे हैं। तो ये जो 23,727 ये जो दिख रहा है, ये उसका एटीएम है। एटीएम का मतलब होता है जो बैंक में आता है वो नहीं, एटीएम का मतलब आता है एट द मनी। ठीक है, एट द मनी इसको बोलते हैं, जहाँ पे मतलब मार्केट चल रहा है। ठीक है, इंडेक्स जहाँ पे चल रहा है उसको हम लोग एट द मनी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इन द मनी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप गूगल पे सिंपल लिखोगे तो आपको मिल जाएगा उसका फुल फॉर्म और पूरा डेफिनेशन उसका। ठीक है, एटीएम मतलब इन द मनी होता, सॉरी, एट द मनी होता है। आईटीएम मतलब इन द मनी होता है, और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं वापस। ये जो कॉल ऑप्शन है, सारे के सारे ये जो कॉल ऑप्शन है, इसका जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे चल रहा है उसको हम लोग एट द मनी बोलेंगे। इसको यहाँ पे वो जो 113 है, 155 है, ठीक है, 195, 198 है, तो ये जो सारे के सारे हैं वो कॉल ऑप्शन के इन द मनी है। जो भी महंगे हैं वो इन द मनी है, कॉल ऑप्शन के इन द मनी। ठीक है, अभी ये जो एटीएम के नीचे है, मतलब जो भी सस्ते हैं। ठीक है, मतलब इसमें प्राइस जो कम होता है,
ठीक है, वो होते हैं एट द सॉरी इन आउट ऑफ द मनी, ठीक है। आउट ऑफ द मनी थोड़ा सस्ता पड़ता है, आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी अगर आपको मैं बुकीज लैंग्वेज में बताऊंगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको बुकीज नॉलेज भी दे सकता हूँ, पर बुकीज नॉलेज नहीं देना मुझे, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो जिसकी प्राइस कम होती है उसको हम लोग ओटीएम बोल सकते हैं, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। मतलब आउट ऑफ द मनी आपको सस्ता मिलेगा, मतलब प्राइस कम होगी उसकी। ये जो कॉल ऑप्शन है उसके आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सस्ते में मिल जाएगा, मतलब आपको ये 25 रुपए का आई, ठीक है। इसका प्रीमियम 25 रुपए है, ठीक है। मतलब एक लॉट का प्राइस जो होता है वो 25 रुपीज़ है, तो आपको ये सस्ते में मिल जाएगा। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा लॉट बाई कर सकता हूँ, पर ये आपको आपका जो प्रीमियम है वो डीके होगा, और अगर स्पाइक भी आएगा, प्रीमियम में स्पाइक भी आएगा, ठीक है, तो उसका जो प्रीमियम है वो उसमें प्रीमियम में स्पाइक नहीं आएगा, वो बहुत कम बढ़ता है प्रीमियम में, क्योंकि जो सारे ऑप्शन सेलर होते हैं वो इसको सेल करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रीमियम में स्पाइक कम आता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि पुट में क्या होता है। तो पुट में ये जो डाउन साइड में है, मतलब ये पुट का ऑप्शन जो है वो राइट साइड में आता है, ठीक है। और यहाँ पे पुट में जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो 55 है, 77 है, 111 है, 150 है, ये सारे के सारे पुट ऑप्शन है। मतलब ये जो डार्क कलर में दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये आउट ऑफ सॉरी इन द मनी है, ये सारे के सारे इन द मनी है। और ये अप साइड में है, मतलब जो भी सस्ता है, ठीक है, 32 है, 25 है, 19, 15, तो ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। मतलब इसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकता हो, पर अभी आपको इन द मनी ही लेना है, कोई भी कॉल या पुट बाई नहीं कर लेना है आपको, इन द मनी या फिर आउट ऑफ सॉरी इन द मनी ही लेना है, आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है। जो भी ये वाइट कलर में है, ठीक है, वाइट कलर में है उसको हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, उसको हमें अवॉइड करना है। और ये जो व्हाइट कलर में है इसको हमें अवॉइड करना है। सेम ऑप्शन चेन में भी ऐसा ही है। मैं आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करके बता देता हूँ एक बार। ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया है, जैसे मैंने धन में ओपन किया था सेम वैसा ही है यहाँ पे भी। अगर मान लो कि ये डार्क कलर में आपको जो दिख रहा है वो इन द मनी है, सेम टू सेम कॉल में भी ऐसा ही है। जो आप डार्क कलर में देख रहे हो उसको हम लोग इन द मनी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो व्हाइट में है उसको हम लोग आउट ऑफ द मनी बोल सकते हैं। तो इसी को हमें बाय करना है, इन द मनी को, ठीक है। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा बाय करना है। अभी ये बाय कब करना है, बहुत सारे बिगिनर ऐसे होते हैं कि जिसको समझ में नहीं आता। तो जब भी मार्केट गिर रहा होता है, मतलब मार्केट में फॉल आता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट, मतलब ऐसा फॉल आ रहा है या फिर ऐसा फॉल आ रहा है, तो उस टाइम पे हमें पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जिस दिन मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। जब भी मार्केट अप साइड में होता है, ठीक है, मार्केट अप साइड में जब भी मूव करता है तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। और जब भी मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट करता है तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। वैसे ही सेम अगर ऑप्शन सेलर हो, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपके लिए थोड़ा उल्टा है। मतलब आपको जब भी मार्केट अप साइड में जा रहा होता है तो आपको पुट सेल करना है, और जब भी मार्केट डाउन साइड में आ रहा होता है तो आपको कॉल सेल करना है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल है, आपको ये समझना पड़ेगा और आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉल या पुट बाय कर सकते हो। पर मैंने जैसे बताया, ट्राई करना कि आप इन द मनी ही बाय करो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैंने कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एटीएम क्या होता है, तो सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो मैंने लास्ट में दे दिया है प्लेलिस्ट, वहां से आप पूरा ऑप्शन चेन सॉरी पूरा जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हो, और वहां से आप पूरा लर्निंग ले सकते हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है वो मैंने पूरा सिखाया है, इन शॉर्ट मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अपने ये जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कर देना, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी लर्निंग वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।